नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान 2026। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट पुरस्कार या सम्मान वितरित किए गए हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये अगस्त 2026 तक अपडेट है। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है, तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। ठीक है, अजीत डोभाल कौन है? तो अजीत डोभाल दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने 2026 के ड्राक मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक धर। तो दीपक धर को दोस्तों ड्राक मेडल से सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कितने रेड होल माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। तो 12 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक दिए गए हैं श्रमिकों को, याद रखें। ठीक है, मतलब 12 श्रमिकों को यह पदक दिया गया है। और किसने दिया? तो ये केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष पार विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को 3 अगस्त 2026 को इटली के फ्लोरेंस में 46वीं कोष पार वैज्ञानिक सभा में विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला और चौथी भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सर्वोच्च गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2026 से कितने गणितज्ञों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 4 गणितज्ञों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए फील्ड्स मेडल 2026 के विनर हैं होंग वांग, दूसरे हैं यू डेंग, तीसरे हैं दोस्तों जॉन पायडन, चौथे हैं जेकब तिसमरमेन। ठीक है, तो इन 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। फील्ड्स मेडल को आमतौर पर मैथ्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है और ये पुरस्कार दोस्तों 4 साल में 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड 2026 में मानद कैरियर पायडो पुरस्कार पायडोएला कैरियरा किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों आपका जेम्स ग्रे को प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत ने लिथुआनिया के विल्नियस में हुए 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में कितने मेडल जीते? तो दोस्तों 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 3 दोस्तों सिल्वर। ठीक है, 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? तो दोस्तों भव्या गुणवाल ने जीता है। तो भव्या गुणवाल ने दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीता है, याद रखें। कोलंबिया में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, जिससे भारत ने जॉइंट फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो दोस्तों 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। हवेली संगीत को संरक्षित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 दिया गया। जिनेवा में प्रसिद्ध WSIS पुरस्कार 2026 भारत सरकार के किस विभाग के समृद्ध ग्राम परियोजना को प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों दूर संचार विभाग को प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दूर संचार विभाग के समृद्ध ग्राम परियोजना को WSIS पुरस्कार 2026 दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि जुलाई 2026 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो ने
किस भारतीय को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वितांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया? देखिए, इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है वितांग आदि पूर्णा। ये जो सम्मान दिया गया ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों इस देश के राष्ट्रपति हैं प्रोवो सुवियंतो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ICMR के AI पावर्ड मेंटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ने नेशनल ई कॉमर्स अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता। तो ये जीता है दोस्तों ICMR माइंड्स। ठीक है, तो इसने यह जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया। इसके तहत नई पुरस्कार राशि क्या है? तो दोस्तों 1 लाख यूरो। सबसे पहले याद रखिएगा जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था उसका नाम चेंज किया गया और अब दोस्तों बुकमैन, ठीक है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज किया गया है और 1 लाख यूरो की यहाँ पर राशि दी जाती है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किस भारतीय को USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया? तो दोस्तों सुनील भारती मित्तल। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने सुनील भारती मित्तल को USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन वॉल अवार्ड किसने जीता? तो ये दोस्तों रोड्री ने जीता है। रोड्री ने दोस्तों गोल्डन वॉल अवार्ड जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। देखिए फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में आपका ख़त्म हुआ है और यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फीफा विश्व कप 2026 के सभी पुरस्कार विजेता, तो देखिए गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये रोड्री थे जो कि स्पेन के थे। सिल्वर बॉल ये दोस्तों लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट मतलब सर्वाधिक गोल जो कि ये 10 गोल ये किलियन एम्बापे को दिया गया जो कि फ्रांस के हैं। सिल्वर बूट ये भी दोस्तों लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लोव ये दोस्तों उनाई सीमोन को दिया गया, स्पेन के हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी ये पाउ कुवारसी जो कि स्पेन के हैं, इनको दिया गया। और फेयर प्ले अवार्ड ये नीदरलैंड्स को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडो एथलीट कौन बनी? देखिए राष्ट्रमंडल खेल भी अभी आपके हुए थे जिसमें भारत की अच्छी पोजीशन रही। ठीक है, भारत ने 39 टोटल मेडल जीते थे जिसमें 13 मेडल जो थे आपके गोल्ड मेडल थे। तो इन राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट जो थी अस्मिता डे, इन्होंने जूडो में पहला पदक जीता है, याद रखिएगा, और गोल्ड मेडल जीता। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हम देख लें तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो हमारे 13 गोल्ड मेडल जीते गए थे तो मीराबाई चानू ने जीता था, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अस्मिता डे ये जूडो प्लेयर हैं। हर्ष सिंह ये भी जूडो प्लेयर। सोमन राणा ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और दिलीप गावित ये भी पैरा एथलेटिक्स। और शर्मिला धनखड़ ये भी पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, प्रीति पवार ये बॉक्सिंग, साक्षी चौधरी भी बॉक्सिंग, प्रिया थंगा सी भी बॉक्सिंग और जैस्मीन लैम्बोरिया ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और दोस्तों अंकुश पंघल। तो 7 जो थे आपके गोल्ड मेडल ये सिर्फ बॉक्सिंग में ही आए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि IPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने जीता है। वैभव सूर्यवंशी को दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए इससे पहले जो IPL है, IPL के हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लें कि ऑरेंज कैप मतलब सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? वैभव सूर्यवंशी ने जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। 776 रन टोटल बनाए थे। पर्पल कैप मतलब सर्वाधिक विकेट ये कागिसो रबाडा ने जो कि गुजरात के प्लेयर थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये भी वैभव सूर्यवंशी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी वैभव सूर्यवंशी। और ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड ये मोहम्मद सिराज ने। टोटल 172 डॉट बॉल यहाँ पर उन्होंने डाली थी। फेयर प्ले अवार्ड ये पंजाब किंग्स को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WPL 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड किसने जीता? देखिए वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें ऑरेंज कैप ये स्मृति मंधाना ने जीता है।
ठीक है। WPL से संबंधित जो भी आपके पुरस्कार हैं उनको देखें तो ऑरेंज कैप ये सर्वाधिक रन बनाने वाली स्मृति मंदाना थी, ठीक है। और पर्पल कैप ये सोफी डिवाइन को दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये सोफी डिवाइन को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये दोस्तों नंदिनी शर्मा को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों सौरभ गांगुली ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? तो संजू सैमसंग ने जीता है। संजू सैमसंग ने दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता था और हमने दोस्तों आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2026 को भी अपने नाम किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि 20 जून 2026 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। देखिए प्रथम इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2026 के महत्वपूर्ण विजेता कौन कौन थे? तो देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नीरज चोपड़ा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी और उभरता हुआ एथलीट ये दोस्तों शहनाबाज खान था। उभरती हुई एथलीट ये दोस्तों पूजा थी जो कि ऊंची कोच से हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच ये परवीर सिंह थे और दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पीटी ऊषा और GS रंधावा, बहादुर सिंह चौधरी थे और अंजू बॉबी जॉर्ज थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इस टूर्नामेंट के लिए। आगे बढ़ेंगे कि फिजिक्स में वुल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फिजिस्ट्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके जैनेंद्र के जैन। तो जैनेंद्र के जैन इन्हें दोस्तों वुल्फ प्राइज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि जून 2026 में ब्रिटेन का राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस हॉलीवुड अभिनेता को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? तो दोस्तों इंद्रिस एल्बा को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के FAO सोइल फार्मर हीरो खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका बल्लोवल को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित विटली अवार्ड 2026 किस भारतीय ने जीता? तो ये दोस्तों आपका जीता है परवीन शेख और बरखा सुब्बा, इन दोनों ने विटली अवार्ड 2026 जीता है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका BPDO पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। प्लास्टिक इनोवेशन के लिए अर्थ प्राइज 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों आपका विवान छाओ छारिया और एरियाना अग्रवाल और दोस्तों आपका अवियाना मेहता ने जीता है। तो तीनों ने दोस्तों अर्थ प्राइज 2026 जीता। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026 के विजेता कौन हैं? तो लियोनेल मेसी हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 के कुल विजेता कौन हैं? तो दोस्तों टोटल विजेता कितने हैं? तो आपके 15 हैं, याद रखिएगा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये हमारे पूजा परमार को भी दिया गया था जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किस मिशन को मिला है? तो ये आपका चंद्रयान 3 को मिला है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला? तो ये दोस्तों अभिलाषा बराक को मिला है, ऑप्शन डी। 2026 के लिए मरणोपरांत UN के डेग हेमरसोल्ड पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को दिया गया और दोस्तों आपका लांस हवलदार हरभजन सिंह को दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों आपके यांग स्वांग जी और दोस्तों लीन किंग ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांग स्वांग जी और लीन किंग ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो दोस्तों आपका ताइवान ट्रैवलिंग, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए गोल्डन बॉल मतलब सबसे ज़्यादा गोल जो दागे थे 10, तो वह आपके लॉन्ड्री ने दागे थे, ऑप्शन
ए, ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट, देखिए ये होगा है ना, जो आपके सबसे ज़्यादा गोल दागे थे तो गोल्डन बूट उसी को मिलता है, और ये थे आपके किलियान एम्बापे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लोव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये उनाई सिमोन को सम्मानित किया गया, और ये दोस्तों गोलकीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? श्रीकांत ने जीता है, ऑप्शन बी। तो 72वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता की सूची देखिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये आर्टिकल 370 थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे कार्तिक आर्यन और मम्मूटी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी यामी गौतम। मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय फिल्म थी आपकी कलिक 2898 AD। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी आपकी श्रीकांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे राजकुमार पेरियासामी, ठीक है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म थी भंगर, और ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे 72वें। आगे बढ़ेंगे कि USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 जीता, तो ये दोस्तों जीता है डॉक्टर शेखर सुमन वोरा ने, ठीक है। तो डॉक्टर शेखर सुमन वोरा ने आपका यह पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का एग्रीकोला अवार्ड 2026 जीता, तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने जीता है, एग्रीकोला अवार्ड 2026। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता? तो ये सुषमा यादव ने जीता है, ऑप्शन बी। किसे 2026 के यूनेस्को गिलर्मो किएनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार सिंडिकेटेड को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2026 के ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स विज्ञान का ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है। 13वां सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव ने जीता है, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों आपका एन अलीम यूसुफ ने जीता है। तो एन अलीम यूसुफ ने WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे कि WWF का मछली नेशनल अवार्ड 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों अनीता चौधरी ने जीता है, ऑप्शन बी। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026 से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये आपका सम्मानित किया गया है एन चंद्रबाबू नायडू को। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार दिया गया एन चंद्रबाबू नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार 2026 दिया गया? तो सिक्किम, उड़ीसा और दोस्तों उत्तराखंड को भी मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसने जीता? तो ये दोस्तों नीता अंबानी ने जीता है। तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 नीता अंबानी ने जीता? केरल सरकार के द्वारा 2026 में जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों शारदा अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है जेसी डैनियल पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और केमिस्ट्री श्रेणी में 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, इन दोनों को सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2026 से। किसके लिए? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी के लिए। और ये पुरस्कार भी दोस्तों आपका जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। किन दो भारतीयों को चांग कैंड्रेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को, ठीक है। हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को दोस्तों चांग कैंड्रेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र से दोस्तों शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी। 2026 के लिए किसे वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो रूबल
नागी। रुवल नागी को दोस्तों ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2026 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और अर्शदीप सिंह और दोस्तों प्रशांत बालकृष्ण नायर को। ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है 2026 में। किसे क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबल से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वीरभद्रन रामनाथन को। तो वीरभद्रन रामनाथन को दोस्तों क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 11वें अजंता अलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे कि 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता? दोस्तों बूंग मूवी जो है ये आपकी मणिपुरी फिल्म है और इस मूवी ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए बाफ्टा अवार्ड से संबंधित आपके पुरस्कार हैं कि 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन यूके में किया गया था। बेस्ट एक्टर ये दोस्तों रॉबर्ट आरामायो थे और बेस्ट एक्ट्रेस ये जेसी बाकले थे और दोस्तों बेस्ट फिल्म थी वन बैटल आफ्टर अनदर और बेस्ट डायरेक्टर थे आपके दोस्तों पॉल थॉमस एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वाति शांता कुमार को। ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को दिसंबर 2026 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी आपके उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें ही वैभव सूर्यवंशी को भारत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में कितने युवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 20 और इन 20 में से एक थे वैभव सूर्यवंशी। वर्ष 2026 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता? तो ये दोस्तों आपका हुब लेलीवेल्ड जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2026। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये दोस्तों आपका जीता है मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला की हैं, इन्होंने शांति का नोबेल जीता है। अब देखिए नोबेल प्राइज 2025 के आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है साहित्य का नोबेल, तो ये दोस्तों आपका दिया गया है लास जलो, ठीक है, लास जलो को दिया गया है। शांति का नोबेल ये दिया गया है दोस्तों आपका मारियाना कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला के हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल ये 3 व्यक्तियों को दिया गया, एक है दोस्तों आपके जोएल मोकिर, दूसरे हैं फिलिप अगियन, तीसरे हैं पीटर होविट, ठीक है। और इन्हें यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके काम के लिए। अगला पुरस्कार है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, देखिए सुसुमु कितागावा, ठीक है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोबसन और दोस्तों उमर एम यागी, इन तीन को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया। अगला पुरस्कार है भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क और मसेल एच डोबोरट, ठीक है। और दोस्तों तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस। तो इन 3 व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मेरी ई
ब्रूनकोव और फेडरिक जे रेम्सडेल। तीसरे हैं सिमोन साकागुची। ठीक है, तो इन 3 को आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ेंगे कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे सम्मानित किया गया। तो इससे जो सम्मानित किया गया है तो रवीना टंडन को सम्मानित किया गया है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। आगे बढ़ेंगे कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो ओस्मान डेम्बेले ने जीता है। ठीक है, जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो ये दोस्तों एताना बोनमाती ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की हैं। देखिए, प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता तो पहली है मिस यूनिवर्स 2025, जो कि फातिमा बोस है मैक्सिको की, याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है मिस इंडिया 2026 साध्वी सतीश सेल को, मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचेता जुआंग सरी को, और मिस इंटरनेशनल 2025 ये केटालिना ड्यूक को, और मिस अर्थ 2025 ये दोस्तों नताली पुस्किनोवा को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 मिस इंडिया 2025 ये दोस्तों मनिका विश्वकर्मा को दिया गया है, राजस्थान की हैं। और मिसेस यूनिवर्स 2025 ये दोस्तों आपका दिया गया है शेरी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2026 किसे मिला। तो ये दोस्तों आपका मिला है स्मॉल जॉन रेडिक क्लार्क को, जो कि चिली के हैं। आगे बढ़ेंगे कि UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया। तो ये दोस्तों आपका दिया गया है सुप्रिया साहू को, ऑप्शन ए। किस भारतीय को UNEP का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला। तो दोस्तों ये मिला है आपका जिनाली मोदी को। जिनाली मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपका ये सम्मानित किया गया है सेरी गेन्ने और मैग्यूई गुये। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 पाने वाले हैं, जो कि सेनेगल देश के हैं। अगला प्रश्न है संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 किसने जीता। तो ये दोस्तों फाउंडेशन बोन एक्शन ने जीता है, जो कि बुरुंडी की हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि वर्ष 2025 का 67वां रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों एकजुट गर्ल्स भारत ने और शाहीना अली मालदीव ने। और दोस्तों तीसरा है आपके फ्लेवियानो एंटोनियो विलानुएवा, जो कि फिलीपींस के हैं। तो इन तीनों को आपका रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। आगे बढ़ेंगे कि 26वें लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। तो ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वें लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। तो आर्यना सबालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस के हैं। 26वें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम मेंट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो नादिया कोमेनेची को दिया गया है, जो कि रोमानिया देश की हैं। अगला पुरस्कार है कि गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 किसने जीता। तो ये दोस्तों
गर्ड फ्लैंटिकस ने जीता है, जो कि जर्मनी की संस्था है। आगे बढ़ेंगे कि किस तमिल कवि को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए तमिल कवि हैं आपके आर वेरामुथु, इन्हें आपका 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो दोस्तों 131, टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, इसमें से एक जो आपका पद्म पुरस्कार था पद्म श्री, तो यह आपका रोहित शर्मा को भी दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में भी 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह दियोल को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सनी दियोल को। ठीक है, सॉरी धर्मेंद्र दियोल को। 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता धर्मेंद्र सिंह दियोल महाराष्ट्र के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और अगला पुरस्कार है कि बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। ठीक है, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को आपका कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 के महत्वपूर्ण जो विजेता हैं उनको देखें। तो देखिए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो था ये राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार महिला वर्ग में, तो मिताली राज को पोली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जो मिलता है ये शुभम गिल को मिला। और सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू जो किया ये हर्षित राणा और एन श्री चरणी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों पणजी में किया गया है। तो पणजी में आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये 56वां संस्करण था। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो दिया गया स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संतोष दावाखर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उवेई मार रियोस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जरा सोफिजा उस्तान को दिया गया। और IFFI 2026 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं। तो दोस्तों आपकी अनंत अंबानी। ठीक है, तो कौन बने हैं, अनंत अंबानी बने हैं दोस्तों आपके। अगला प्रश्न है कि 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो मोहनलाल विश्वनाथन को। ठीक है, तो मोहनलाल विश्वनाथन को 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसने जीता। तो ये दोस्तों आपका ग्राका माचेल ने जीता है, जो कि मोजाम्बिक की हैं। ठीक है, उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए किस बंगाली लेखक ने 35वां सरस्वती सम्मान जीता। तो ये जीता है दोस्तों आपका राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय ने दोस्तों उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान जीता था 35वां। 2026 के लिए भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस को सम्मानित किया गया है, रोहित शर्मा को, ऑप्शन C। अब देखिए हमारे उत्तराखंड में भी 3 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें एक पद्म भूषण पुरस्कार है। और पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया था यह आपका दिया गया भगत सिंह कोश्यारी को, और 2 व्यक्ति को पद्मश्री। एक आपके खेमराज थे और दूसरे पद्म पुरस्कार पाने वाले, पद्मश्री पाने वाले तो वह थे आपके कैलाश पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द वर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए किसे ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 दिया गया या जीता। तो ये सुनील अमृत ने जीता है, ऑप्शन A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम डेवी तिरार मास फोटास के लिए किसी एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया या जीता, तो बैड बनी ने जीता है। बैड बनी को दोस्तों आपका एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार 2026 की बात कर लें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड ये बैड बनी को दिया गया, जो कि एल्बम डेवी तिरार मास फोटास के लिए दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये विली एलिस को दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये दोस्तों आपका केड्रिक लेमर को दिया गया। और तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने अपने पहले ग्रैमी पुरस्कार को प्राप्त किया है, याद रखिएगा। और इनका जो पुरस्कार था तो वह आपका मेडिटेशन पर आधारित था। आगे बढ़ेंगे कि किसे हाल ही में CII क्वालिटी रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए क्वालिटी रत्न पुरस्कार ये दिया गया है आपका वेणु श्रीनिवासन को आपका CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 में ओमान सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ये आपका इंडोनेशिया का भी पुरस्कार लेकर आए थे, अभी याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि 98वें अकेडमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार से किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते, तो दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनेदर ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं 6, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये वन बैटल आफ्टर अनेदर थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये पॉल थॉमस एंडरसन थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये माइकल वी जॉर्डन थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बाकले थी। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू थी। सर्वाधिक नॉमिनेशन फिल्म जो थी ये सेनर्स थी। ठीक है, सेनर्स थी। आगे बढ़ेंगे कि हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो पार्वती तिर्की ने जीता है, ऑप्शन डी। उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता, ये अद्वैत कोठारी ने जीता है, ऑप्शन ए। देखिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो सीता अशोक सैलके को सम्मानित किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। दुनिया भर की कितनी महिलाओं को 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों 6। तो 6 महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबे प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी। किस राज्य की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता, तो दोस्तों गोवा की है साध्वी सतीश सैल जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों सयानी गुप्ता को दोस्तों आपका यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। टाइम 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 सूची में कौन एक मात्र भारतीय अभिनेता हैं, तो दोस्तों रणबीर कपूर हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, तो ये दोस्तों होमबाउंड ने जीता है, ऑप्शन सी। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो यामी गौतम ने जीता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कितने पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों 24। तो 24 से सम्मानित किया है, ऑप्शन ए। किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ऋतुपर्णा
सेनगुप्ता को, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को दोस्तों सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने, तो दोस्तों कभे मदानी जो कि ईरान के हैं। ठीक है। पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए किस इतिहासकार ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता, तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। ऑप्शन डी। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी। जेपी बिरला स्मृति सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि एमपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो दोस्तों ये आपका यशवंत गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन डी। ठीक है। पांचवा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसने जीता, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 ये कैलाश सत्यार्थी ने जीता है। ऑप्शन बी। मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो ये दोस्तों आपका डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी को, और 2026 में तो दोस्तों अजीत डोभाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेन पीटर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो पेन पीटर पुरस्कार 2025 से लीला अबोलेला को सम्मानित किया गया जो कि सूडानी स्कॉटिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो विद्या परशुरामकर को सम्मानित किया गया है। हिंदी लघु कथा 1/12 के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो सुशील शुक्ल को सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में महत्वपूर्ण विजेता कौन है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को दिया गया था। लघु कथा के लिए 1/12 इनकी लघु कथा थी। अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण साउथ इंडियन मैथ्स एंड फैबलिस रिटोल्ड के लिए उर्दू भाषा में तो गजनफर इकबाल को दिया गया था कौमी सितारे के लिए। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में पुरुष श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दोस्तों स्मृति मंधाना को दिया गया। तो पुरुष में तो आपके कौन थे, जसप्रीत बुमराह, और दोस्तों महिलाओं में कौन है, स्मृति मंधाना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता, तो सुभाषिस बोस ने जीता है। ऑप्शन सी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता, तो सौम्या गुगुलोथ ने जीता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई में किस भारतीय को केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों आपका सोनाली घोष को। ठीक है, तो सोनाली घोष को सम्मानित किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार दूसरे साल ASQ वेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड 2025 किसने जीता, तो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में है इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को सम्मानित किया गया है। PM मोदी को 2025 में किस देश ने की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया, तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने नरेंद्र मोदी को दोस्तों की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया है 2025 में। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि किस राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों 45 शिक्षकों को दोस्तों आपका
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपके पिछले एक साल के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, सम्मान थे या फिर टूर्नामेंट में विजेता रहे, उन सभी को देखा। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी हमारी, और यहाँ से प्रश्न आपका जरूर पूछा ही जाएगा। जो आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, जो उसके नवीन डेट आएगी, तो उसमें यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनना ही है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर स्पेशल 8 मार्क्स की आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आनी है, तो इसलिए आप अच्छे से टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।